नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ, तंदुरुस्त और मजे में हो। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल वेद गर्भ संस्कार से माता के मन की बात सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम थोड़ी डाइट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गर्भावस्था में माता के आहार का जितना महत्व गर्भ की वृद्धि और विकास के लिए है, उतना ही महत्व आने वाले बच्चे की फ्यूचर के दीर्घ आयुष और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। माता का आहार जितना ही पोषणक्षम होगा, बच्चे का आने वाला भविष्य का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। तो जब लड़की कोई कंसीव करती है ना, तो वो सबसे पहले डाइट के बारे में कॉन्शियस हो जाती है। ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, और सही भी है। तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें बताई है। गर्भिणी मासानुमासिक परिचर्या एक हमारे आयुर्वेद का यूनिक कॉन्सेप्ट है। उसमें हमारे महर्षियों ने माता के पोषण के साथ बच्चे के अवयव के विकास के अनुसार आहार योजना बताई है। हमारे महर्षियों ने बताया है कि मोस्टली गर्भिणी का आहार है वो मधुर, द्रव, शीतल, गर्भवृद्धिकर, षड्रस युक्त और सात्विक होना चाहिए। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको 3 चीजें कॉमन बताना चाहती हूँ डाइट के बारे में, कि सबसे पहले दूध जरूर लेना है और दूध गाय का लेना है। दूसरी बात कि आपको शुगर का यूज नहीं करना है। शुगर के बदले में आपको मिश्री यानी शक्कर का यूज करना है। जो देसी शक्कर आती है वो उसका यूज करना है। तीसरी बात, जितना हो सके ऑयल का यूज कम करना है, इसके बदले में घी का यूज करना है। ये 3 चीज है, 3 बातों का आपको 9 मंथ तक ख्याल रखना है। अब सबसे पहले आती है दूध की बात। तो काफी लड़कियां आती है ना, तो कहती है कि मैम हमें दूध पसंद भी नहीं है और पिया भी नहीं जाता है। मगर हम सब लोग जानते हैं बचपन से ही कि दूध एक संपूर्ण आहार है और दूध का ऑप्शन भी नहीं है कुछ भी। और दूध के बारे में तो हमारे महर्षियों ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि दूध है वो जीवनीय है, और उसमें भी गाय का दूध तो सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम बताया है। हमारे महर्षियों ने बताया है कि गाय का दूध मतलब जीवनीय, जो जीवन को टकाने वाला। दूसरा है मेद्य, मतलब ब्रेन टॉनिक है वो। तीसरा है वो बल्य, तो वो शरीर की ताकत को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है शरीर के मसल्स और हड्डियों को। तीसरा है कि स्तन्य, जो लैक्टेशन की प्रोसेस को बढ़ाता है। दूसरा है स्वादु, मतलब वो नेचुरली मधुर है, उसमें नेचुरली स्वीटनेस रहती है गाय के दूध में। फिर शीतल, मतलब वो स्वभाव से ही शीत है। उसके बाद है स्तन्य, वो तो मैंने बताया कि स्तन्य। फिर है सार, जो कॉन्स्टिपेशन ना हो उसमें हेल्प करता है। तो लास्ट में प्रसन्न, जो शरीर और मन के लिए कूल और काम है। तो इतने सारे हैं वो दूध के हमारे गुण महर्षियों ने बताए। तो दूध आपको लेना ही चाहिए, दूध का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आपकी तो आज की पीढ़ी बताया सोचेगी हाँ वो तो बताया है, मगर साइंटिफिक क्या है? आपको साइंटिफिक भी सब प्रूफ चाहिए। तो अब मैं दूध के बारे में साइंटिफिकली थोड़ी बातें करती हूँ। सबसे पहले तो दूध में प्रोटीन भरपूर रहता है। उसमें 80% है वो केसिन बेस्ड प्रोटीन रहता है और 20% है वो वे प्रोटीन रहता है। और उसमें एक बीटा लैक्टोग्लोबुलिन का नाम का तत्व रहता है, जो बच्चे की इनेट इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है इनेट इम्यूनिटी? तो हम सब लोग आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि सब मनुष्य को 2 प्रकार की इम्यूनिटी ईश्वर ने दी है। एक इनेट, जो जन्मजात मिलती है कोई भी मनुष्य को, उसके बाद जन्म के बाद उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो जन्म के बाद डेवलप की जाती है। तो ये 2 प्रकार की इम्यूनिटी है। तो इसमें से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बढ़ाने के लिए बीटा लैक्टोग्लोबुलिन नाम का तत्व है, बहुत बेस्ट है। और वो सिर्फ दूध में, मतलब गाय और भैंस
दोनों के दूध में ही मिलता है। ये हो गया इम्यूनिटी की बात। अब उसके बाद आएगी कि विटामिन डी। हम सब लोग जानते हैं कि विटामिन डी शरीर के लिए कितना उपयोगी हो। हड्डियों को मजबूत रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, बीपी को नॉर्मल रखने में मेंटेन करता है। फिर हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मतलब स्ट्रेस और तनाव को दूर करने में हेल्पफुल रहता है। तो विटामिन डी की बहुत सारी उपयोगिता है शरीर में। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, वो सोर्स है, वो सूर्य है। वो तो सही है कि चलो हमें विटामिन डी सूर्य से मिलता है, मगर वो शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए वो है मैग्नीशियम चाहिए। वो वंस अगेन हमें दूध में से मिलेगा। तो दूध विटामिन डी के अच्छे एब्जॉर्बन बॉडी में हो, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। उसके बाद बात आएगी कैल्शियम की। अब सुबह में उठोगे ना तो दूध देख के ही लड़कियों को लगेगा कि नहीं कैल्शियम की गोली ले रहे हैं ना, तो चलो ना दूध नहीं पिया तो चलेगा, मगर ऐसा नहीं है। अब जब 100 mg की कैल्शियम की गोली लेते हो तब उसमें से मात्र 12 to 15 मिली माइक्रोग्राम ही शरीर एब्जॉर्ब करता है। और जब दूध लेते हो तो उसकी एब्जॉर्ब शक्ति है वो है 32 to 35% है, क्षमता है। वो दूध में से कैल्शियम एब्जॉर्ब होने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। तो आप ही सोचो क्या लेना चाहिए। उसके बाद आता है कि दूध में है वो अच्छे लैक्टोबैसिलस, जो अच्छे वाले बैक्टीरियास होते हैं, जो रोग के सामने लड़ने में हेल्पफुल रहता है शरीर के लिए। उसके बाद लास्ट जो बताती हूँ वो सबसे जरूरी प्रेग्नेंट लेडी के लिए, कि दूध है जो इम्यूनिटी फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करता है। तो गर्भिणी माताओं के लिए है वो दूध इतना आपने देखा कि कितने सारे फायदे दूध के हैं। तो दूध है एक संपूर्ण आहार जो हम सब बचपन से जानते हैं, वो एक सही बात है। और अब आपको लग रहा होगा कि आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए दूध कितना महत्वपूर्ण है। तो आप में से जो लोग दूध नहीं पी रहे हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट कर दो, ठीक है। आगे की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नमस्कार।